नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी 24 न्यूज चैनल की खास खबर। यूपी के जनपद बरेली से आप सभी को बता दें कि किसान कल्याण संघ के प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रथम आगमन पर किया भव्य स्वागत। थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के ग्राम हरेली अलीपुर में किसान कल्याण संघ के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर जितेंद्र यादव का प्रथम आगमन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय गौरक्षा संघ इकाई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गमछा आदि पहनाकर भव्य स्वागत किया एवं किसानों की समस्या एवं गौरक्षा के लिए मिलकर चुनौतियों से लड़ने की प्रतिज्ञा के साथ ही हर कदम पर एक दूसरे की मदद का किया गया आश्वासन। इस मौके पर गौरक्षा संघ बरेली से विशाल यादव, जिलाध्यक्ष वीर विक्रम सिंह, महानगर अध्यक्ष और भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी पर जो कि 20 जवान शहीद हुए हैं, उस पर उनका कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो नारा चलाया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वह अब इस काबिल नहीं रहा। उन्होंने अपने संगठन की तरफ से हिंदी चीनी बाय बाय का नारा दिया और उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी कई बातें जो कि गौ माता की सेवा करने के उपरांत कही गई। आपको बता दें, गाय की महत्ता से जुड़ी कई धार्मिक बातें भी पदाधिकारियों के सामने प्रस्तुत की गई। जिला संगठन मंत्री विनोद राठौर, जिला अध्यक्ष विनोद यादव उर्फ पिंटू फौजी, महानगर अध्यक्ष श्री वीर विक्रम सिंह विशाल, महानगर उपाध्यक्ष श्री करण वर्मा, नगर अध्यक्ष हिमांशु गंगवार, जिला महामंत्री संदीप शर्मा, सुभाष यादव, सोनू शर्मा, सौरभ सिंह, मीडिया प्रभारी उत्तम शंखधर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। हमारे संवाददाता मुनीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए एनएसटीवी 24 न्यूज चैनल पर। देखते हैं पूरी खबर। वीर विक्रम विशाल जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो एक सभा रखी गई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नमस्कार भाइयों। और आज मुझे वैसे तो फिजिकली रूप से प्रेजेंट होके अपना जो है सर्टिफिकेट था उसे लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वरिष्ठ उनके द्वारा हमें दिया गया। और कहना यही चाहूँगा कि विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, और धन्य देश महान और धन्य हिंदुस्तान। और एक बात और बोलना चाहूँगा मित्रों कि पहले तो नारा दिया था नेहरू जी ने कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हम लोग अब एक नया नारा लेके आ रहे हैं संगठन की तरफ से कि भैया हिंदी चीनी बाय बाय। बाकी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी बातें अपने समय समय पर रखता रहूँगा और संगठन के प्रति तन मन धन से जो भी मेरी ऊर्जा है, मेरे विचार हैं, जिससे संगठन आगे बढ़े और मेरा सहयोग संगठन को जितना मिल सके उसके लिए मैं कार्य करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। महानगर अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। जी जी बिल्कुल। कि आपके दिल में ये राष्ट्रीय गौरक्षा संघ में ज्वाइन करने का आपके दिल में जज्बा और ये सब कहाँ से आया? देखो, जो चीज़ें जिसका देखो ये इच्छा तो मेरे अंदर बहुत दिनों से थी, जैसे मैंने बताया, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं संगठन से नहीं जुड़ पा रहा था। और बाकी ये हमारी जो गौ माता है, इसी की मतलब उन्हीं का आशीर्वाद कहूँगा, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है इस संगठन से जुड़ने का अवसर मिला है। और देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन मन के अंदर तो जज्बा था ही जुड़ने का। आपने अभी संघ के लिए एक पहेली सुनाई थी, जिसमें आपने कलयुग से लेकर और पीछे अपने सारे युग के बारे में जानकारी दी थी। तो मैं जानना चाहूँगा एक बार फिर से आप इस पर बता। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल है। देखो, हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में जो भी हमारा इतिहास है या हमारी जो सभ्यताएं हैं वो कैसी थी और किस प्रकार से हमारा समाज था, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया। लेकिन आजकल के समाज में इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं पुस्तकों का शौकीन रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं और फिर मैंने जाना कि मतलब इस धरती की महत्ता क्या है। तो मैंने बताया कि जो गाय है, गाय पे ही सारा कुछ टिका हुआ है। अगर गाय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे 4 युग हैं, 4 युग में सबसे पहला युग जो आता है वो सतयुग है। तो सतयुग में गाय की महत्ता इतनी ज़्यादा बताई गई है कि सतयुग में गाय के 4 पैर थे और गाय अपने चारों पैरों पे खड़ी हुई थी, उसको बोला गया सतयुग। वो सत्य का युग था। फिर सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का युग आता है।
तो उसमें कहीं ना कहीं धर्म का एक अंत हुआ, जिसमें बुराइयां ज़्यादा बढ़ने लगी। तो गाय का एक पैर खत्म हो गया और गाय अपने 3 पैरों पे खड़ी हो गई। तो उसको बोला गया त्रेता युग। फिर त्रेता युग के बाद आता है द्वापर। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण के कार्यकाल में आप जानते हैं क्या हुआ, महाभारत हुई। महाभारत में भी ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कि कुछ लोग जुआ खेलने लगे, कुछ लोग परि स्त्री गमन करने लगे। तो इससे धर्म की हानि हुई महाभारत युग में और गाय के 2 पैर खत्म हो गए। उसको बोला गया द्वापर युग। और धीरे धीरे जब उसके बाद आता है जब कलयुग कैसे आया पृथ्वी पे, जो कि ये कहानी बहुत लंबी है, इसको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो कलयुग में जो लास्ट हमारे जो राजा हुए परीक्षित है। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन होता है और जब कलयुग का प्रारंभ होता है तो गाय के चारों पैर खत्म हो जाते हैं। यानी हर तरफ से लूट मार काट धन लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। इसको बोला गया कलयुग। तो महानगर अध्यक्ष जी, आप इस चीज़ को दोबारा से पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें पुनर्स्थापित हों और फिर से हमारा सतयुग आए। और इससे सबसे बढ़िया काम यही है कि गाय की जितनी भी सेवा कर पाए वो कम होगी। गाय की जितनी सेवा हम लोग करेंगे सबका कल्याण होगा। इसके अलावा इस युग में कोई भी उपाय नहीं है, गाय ही गाय है। जितनी गाय की महत्ता को आप लोग समझेंगे, आप लोगों का कल्याण होगा। जय हिंद, जय माँ भारती। नहीं, जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे संघ की तरफ से गौ रक्षा के लिए जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे। और किसानों के लिए जैसा कि हमें आदेश हुआ है कि जो भी आज सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। यदि किसी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है वो संपर्क कर सकता है। किसान की हर मदद की जाएगी और हम गौ रक्षा के लिए भी आगे बढ़े हैं और किसानों के लिए भी। आज ये दोनों संयुक्त रूप से जो मीटिंग भी हुई है इसमें यही बताया गया है। धन्यवाद।